वालेकुम दोस्तों, यूनिवर्सल आइडियाज़ में आपको खुशामदीद है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सोलर सिस्टम जो है, सोलर पैनल जो है, वो बिजली पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है। इसकी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हर आदमी जो है, वो इसके मुतबादल ज़राए की तरफ सोचना शुरू कर दिया है। तो आएँ दोस्तों, आज बात करते हैं विंड एनर्जी यानी हवा से बिजली पैदा करने के ज़रिए की तरफ। दोस्तों, एक आम पंखे से हवा लेने के लिए हम पंखे को बिजली मुहैया करते हैं, वो घूमना शुरू करता है और हमें हवा मिलती है। लेकिन अगर हम किसी मखसूस पंखे को हवा से घुमा दें, तो वो हमें जवाब में बिजली पैदा करके देगा। यही असूल जो है वो विंड एनर्जी में या विंड टरबाइन में इस्तेमाल किया जाता है। जिस पर पूरी दुनिया में पहले से ही बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जैसे कि चाइना की मिसाल ले लें। चाइना जो है वो तकरीबन 2,25,000 मेगावाट जो है वो बिजली हवा से डेली पैदा कर रहा है। इसी तरह जो इंडिया है वो 40,000 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ 1200 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा कर रहा है। जो कि दुनिया के मुकाबले में बहुत ही कम है, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने विंड एनर्जी की तरफ जाना है या आप विंड टरबाइन जो है वो ख़रीदने की तरफ जा रहे हैं, तो किन-किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि आप धोखा ना खा सकें? और क्या आप जिस इलाके में मौजूद हैं, क्या वहाँ पे विंड एनर्जी से बिजली पैदा हो सकती है कि नहीं? तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, सबसे पहले तो हमने अपने इलाके में देखना है कि हवा की रफ़्तार क्या है। अपने इलाके में जिस ऊँचाई पे आप विंड टरबाइन लगाना चाहते हैं, तो उस ऊँचाई पे जाके आपने एक मीटर मिलता है जिसको एनीनोमीटर कहते हैं। तो वहाँ पे आपने जाके हवा की रफ़्तार जो है वो चेक करनी है। अगर हवा की रफ़्तार जो है वो 5 से लेके 20 मीटर फ़ी सेकंड है, तो आप अपने इलाके में विंड टरबाइन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हवा की रफ़्तार चेक करने के बाद अब हमने देखना है कि हम हमारा जो है वो घर का लोड कितना है, क्या हम इसे सोलर के साथ लगा रहे हैं या कि सिर्फ़ अलहदा से विंड टरबाइन लगा रहे हैं। विंड टरबाइन जो है वो 600 वाट से लेके घर के लिए जो है वो 600 वाट से लेके तकरीबन 5-10 किलोवाट तक आसानी से अवेलेबल होती हैं। विंड टरबाइन की जो कैपेसिटी है वो फ़ैसला करने के बाद अब हमने ये देखना है कि अगर हम परचेज़ करने जा रहे हैं तो हमने किन बातों का ख़्याल रखना है। तो दोस्तों, विंड टरबाइन जो है वो एसी आउटपुट यानी 220 वोल्ट आउटपुट में भी अवेलेबल होती है। इसी तरह डीसी आउटपुट यानी 12, 24, 48 वोल्ट की आउटपुट में भी अवेलेबल होती हैं। अब हमने देखना है कि हमें सूट कौन-सी करती है। तो दोस्तों, इसके बाद हमने ये देखना होता है कि इसकी स्टार्टिंग स्पीड क्या है, यानी कितनी कम से कम हवा की स्पीड हो जिस पे ये काम करना शुरू कर दे। इसी तरह मैक्सिमम की भी देखना पड़ती है। फिर इसके साथ जो है वो टेम्परेचर का भी देखना पड़ता है कि ये कितने टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है, यानी आपके इलाके में क्या टेम्परेचर है, उस इलाके के मुताबिक क्या ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। ये तकरीबन आपने इसकी जो स्पेसिफ़िकेशन है वो -30 सेंटीग्रेड से प्लस 40 सेंटीग्रेड तक की जो रेंज में वो लेनी होती है। इसका मेन हिस्सा जनरेटर सिंगल फ़ेज़ में भी अवेलेबल होता है और 3 फ़ेज़ में भी। इसकी क्वालिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसकी केसिंग जो है वो प्लास्टिक में नहीं होनी चाहिए, स्टील में होनी चाहिए या कि फ़ाइबर में होनी चाहिए। बाकी जो विंड टरबाइन है वो वज़न में जो है वो हल्की-फुल्की होनी चाहिए ताकि कम हवा में वो अच्छी एफ़िशिएंसी दे, और उसके साथ-साथ इसका जो पाइप वग़ैरह है वो भी मज़बूत मटीरियल का होना चाहिए। टरबाइन की जो साइडों पे कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। इसको छत से तकरीबन कोई 6 या 5 फुट के हाइट पे जो है वो लगाना ज़रूरी होता है, जहाँ पे जो है हवा का प्रेशर अच्छा हो। दोस्तों, विंड टरबाइन अगर आपने 220 वोल्ट आउटपुट वाली लेनी है, तो उसके साथ इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर डीसी आउटपुट वाली विंड टरबाइन है, तो उसके साथ कंट्रोलर की ज़रूरत होती है या बैटरी चार्जर की भी ज़रूरत होती है, जो कि बैटरी के वोल्टेज को रेगुलेट करता है। वो एमपीपीटी भी हो सकता है और पीडब्ल्यूएम भी। आप एमपीपीटी को प्रेफ़र कीजिएगा। दोस्तों, विंड टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। वो मज़बूत मटीरियल के होने चाहिए, फ़ाइबर के या एल्युमिनियम के होने चाहिए और वज़न में हल्के होने चाहिए।
और इनकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो भी आपने मद्देनज़र रखनी है कि छत के ऊपर जो है वो ये ईज़िली अकोमोडेट हो सके। दोस्तों विंड टरबाइन को सोलर सिस्टम के साथ भी अटैच किया जा सकता है और ये नेट मीटरिंग में भी यूज़ हो सकती है। क्योंकि सोलर सिस्टम जो है वो रात के टाइम जो है बिजली पैदा नहीं करता, लेकिन विंड टरबाइन जो है वो 24 घंटे बिजली पैदा कर सकती है। ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम पीवी के जो वाटेज हैं वो ज़ीरो है, जबकि जो विंड टरबाइन है वो चार्जिंग कर रही है। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अपना और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मोहम्मद आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।